तो आज इस वीडियो में हम ट्राई करते हैं इनपुट कैसे लेते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे ऑनलाइन कंपाइलर पे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे इसको चेक करना है। तो ऑटोमेटिक आ गया ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी अगर आप इसको मार्क करेंगे तो यहाँ पे दो स्क्रीन अवेलेबल हैं। एक है आपका मेन डॉट पी वाई और दूसरा है आपका आउटपुट। तो एक है आउटपुट और दूसरा है आपका मेन डॉट पी वाई। तो नॉर्मली हम मेन डॉट पी वाई में आपका प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहे थे। अभी तक जो भी लिखे हैं प्रिंट स्टेटमेंट ही लिखे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ लिखना होगा जिसके वजह से कि हमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना होगा। तो वैल्यू कहाँ प्रोवाइड करें? तो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आउटपुट के ऊपर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो इसको जानने से पहले और कुछ चीजें बात करते हैं। तो पहले मैं इसको अगर मैं इरेज करना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे है ये जो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर प्रिंट जो भी लिखा हुआ है, इसको अगर मैं इरेज करना चाहूँ तो मैं जब भी मेरे माउस को यहाँ पे ला के रखता हूँ, यहाँ पे रखूँ तो ये पॉइंटर बन रहा है। लेकिन प्रिंट के पास जब भी ले जाऊँ इसको, ये सिंबल चेंज हो जा रहा है। ध्यान से देखिए, अगर प्रिंट से बाहर ले जाऊं ये एरो सिंबल दिखा रहा है, लेकिन प्रिंट के पास जब भी जाऊं ये आपका आई का सिंबल बन रहा है। तो आई सिंबल इसको बोलते हैं आई बीम। ठीक है। तो अगर यहाँ से बाहर जाऊं, कहीं पे भी क्लिक करूं, कुछ काम नहीं करेगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रिंट से जहाँ एरो है वहां पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन जब प्रिंट के पास जाऊं या ऊपर जाऊं, जहाँ पे पहला लाइन या सेकंड लाइन जहाँ पे भी रखूं, ये आई का सिंबल ही दिखाएगा। तो मतलब ये इंडिकेट करता है कि आपको कहाँ से लिखना है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसके साइड में, प्रिंट के साइड में आई का सिंबल दिखाया, मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ या एंटर कर रहा हूँ। क्लिक कर रहा हूँ तो आपको एक सिंबल आ रहा है ब्लैक कलर का, और जो कि ब्लिंक कर रहा है। तो ब्लिंक जो कर रहा है इसको हम बोलते हैं कर्सर। इसका क्या मतलब है? ये कर्सर जहां पे भी ब्लिंक करेगा तो आप जो भी टाइप करेंगे वो कैरेक्टर वहां पे ही प्लेस होगा। सपोज अभी कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे आर टाइप करूँ तो आर वहां पे डिस्प्ले होगा। ठीक है। अगर ये कर्सर को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ एरो की से और दिस के साइड में ला रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे अभी टाइप करूँ ई, तो ई टाइप होगा वहां पे। तो कर्सर का क्या मतलब है? कर्सर हमें बताता है कि आप कहाँ पे टाइप करोगे। तो ये है मेनली इंडिकेशन कर्सर का। तो इसके लिए पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सबको डिलीट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो सबको डिलीट या सबको सिलेक्ट करने का एक तरीका, एक एक करके डिलीट कर सकते हैं बैकस्पेस से, या सबको डिलीट करने का एक तरीका है कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, सब सिलेक्ट हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट की प्रेस करने से डिलीट हो गया। अभी यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है कहाँ पे? मेन डॉट पी वाई पे। तो ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो मैं आपको दिखा दूं कर्सर, बार बार कर्सर टर्म यूज कर रहा हूँ, हो आपको समझ में तो आता होगा। इस पोजीशन पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा था। ठीक है। तो मैं अभी इसको फिर उसी लेवल पे ले आ रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आई का सिंबल आया, क्लिक किया, देखिए जहाँ पे मैं राउंड किया हूँ वहाँ पे कुछ ब्लिंक हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कर्सर। और ये हमें इंडिकेट करता है कि आप अभी आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ जो ब्लैंक है। और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ क्या, अगर कुछ वैल्यूज लेना है आपको तो उसको हम लिखते हैं इनपुट। तो इनपुट, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, इनपुट। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ इसको, थोड़ा सा, नहीं बहुत बड़ा हो गया, तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया। नेक्स्ट फिर चेंज कर दूंगा। तो अभी आपका कर्सर यहीं पे ब्लिंक हो रहा है। तो मैं अगर इसको रन प्रेस करूं तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये हमेशा बार बार घूमता रहेगा। ठीक है, अच्छी तरह देखिए, मैं रन प्रेस किया, तो जब भी रन प्रेस किया तो ये क्या कर रहा है? घूम ही रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है? ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड करोगे। तो कहाँ से वैल्यू प्रोवाइड करना है? वैल्यू प्रोवाइड करना है आउटपुट विंडो से। तो अगर आउटपुट विंडो के पास आए तो फिर आई का सिंबल आया, और मैं यहाँ पे अगर कर्सर को क्लिक करूं, फिर आई सिंबल जो है इसको अगर क्लिक करूं, तो यहाँ पे भी कर्सर ब्लिंक करना चालू हो गया। तो इसका मतलब ये, यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है। मैं टाइप कर रहा हूँ राम। टाइप करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। जब एंटर की प्रेस करेंगे
रन के ऊपर जो घूम रहा है, मतलब ये प्रोसेसिंग कर रहा है कि आप कुछ वैल्यू देना चाहते हो, अभी तक दिए नहीं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, राम एंटर करने के बाद एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, ताकि आपका इनपुट का मतलब है एक वैल्यू दो, मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। देखिए, अभी काम खत्म हो गया, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। तो इनपुट का मतलब ये होता है कि आप कुछ वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ में आया क्या? तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे आउट इन आपका एडिटर में आते हैं, ये सॉरी, वन नोट में। तो इनपुट क्या है फिर? इनपुट क्या है? इनपुट इज अ फंक्शन यूज टू एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से आपका कुछ वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए ये यूज होता है। अभी के लिए इस तरह समझिए। तो कैसे लिखना है? आपका सिंपल सा सिंटेक्स था। क्या सिंटेक्स था? आपको इनपुट लिखना है, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट देना है। अभी के लिए इस तरह समझिए, बाद में धीरे धीरे ये चेंज होते जाएगा। तो मैं जब चेंज होगा फिर बताऊंगा, क्योंकि एज ए बिगिनर आपको ये जानना कंपलसरी है कि धीरे धीरे सीखें। ठीक है? तो ये इनपुट हो गया। तो अभी अगर फिर ट्राई करते हैं इसको देखने के लिए, तो अगर मैं फिर रन करूं, तो देखिए सिंबल आपका रन होगा प्रोसेसिंग का तरह, और आउटपुट में जो था राम वो चेंज हो गया है। और मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखूं, मैंगो, और एंटर प्रेस करूं, या पूरा लिख सकता हूँ, मैंगो इज अ फ्रूट, और एंटर प्रेस करूं, तो ये फिर बंद हो जाएगा। तो इनपुट का मतलब ये एक वर्ड, एक लाइन, एक नंबर ले सकते हैं क्या, चेक करते हैं। तो देखते हैं इनपुट में 52, एंटर। तो नंबर भी एक्सेप्ट हो सकता है। तो इस तरह आपका ये कुछ वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, फिर हम आगे का बात करते हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्राई कर चुके हैं। तो अभी आप जो वैल्यू दे रहे हो, मैं उसको दोबारा पे फिर कैसे चेक कर सकता हूँ, या दोबारा कैसे मैं दिखा सकता हूँ, ये एक प्रोसेस है जानना। तो अभी जो आप इनपुट यूज कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, इनपुट वैल्यू जो आएगा हम उसको कहीं पे स्टोर कर देते हैं। जैसे कि हम मैथ में पढ़ चुके हैं कि ए इक्वल टू 5 लिखता है, तो इसका मतलब है 5 ए में स्टोर होगा। तो इसका मतलब इनपुट जो वैल्यू ले रहा है, इनपुट को जो वैल्यू आ रहा है उसको हम कहीं पे एक नाम इनपुट करना चाहते हैं। इसके लिए मैं नेम बोल के कुछ लिख देता हूँ, और यहाँ पे स्टोर कर देता है नेम इक्वल टू। तो ट्राई करते हैं उसको करके। ठीक है ना? तो हम आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, और मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे इस प्रोसेस के पास आया नेम इक्वल टू इनपुट, और अभी रन किया। तो मैं नाम ही इनपुट करना चाहता हूँ, राम। तो ट्राई करते हैं, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में आते हैं, टाइप करते हैं राम, और फिर एंटर देते हैं। तो अब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि आप जो राम इनपुट किए हो आउटपुट स्क्रीन से, वो कीबोर्ड से इनपुट फंक्शन लिया और कहाँ जाके रख दिया, नेम के पास रख दिया। तो अभी क्वेश्चन ये है कि नेम को डिस्प्ले कैसे करें। तो हम जानते हैं कि स्क्रीन के ऊपर अगर हमें कुछ भी डिस्प्ले करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रिंट। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं अगर स्क्रीन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले करना है। तो प्रिंट ओपनिंग ब्रैकेट, अब यहाँ पे नेम लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, नेम को प्रिंट करके दिखाएगा। तो ट्राई करते हैं अभी। तो यहाँ पे आए, अब लिखे क्या, प्रिंट नेम। ठीक है? तो इनपुट से वैल्यू लिए, नेम में स्टोर किए, और प्रिंट को बोले तू प्रिंट करके दिखा। तो अब आते हैं, तो यहाँ पे दिखाते हैं वैल्यू, इनपुट करते हैं राम, एंटर मारूंगा, तो वैल्यू जाके नेम में स्टोर होगा। नेक्स्ट लाइन प्रिंट का क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। समझ में आया? तो इसको हम इस तरह समझते हैं। तो आप जो नेम यहाँ से इनपुट किए, ये जाके कहाँ पे स्टोर हो गया, नेम पे स्टोर हो गया। और ये प्रिंट नेम क्या किया, इसको फिर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया। तो फर्स्ट टाइम आप कीबोर्ड से वैल्यू दिए, इनपुट उसको लिया, नेम में स्टोर किया, प्रिंट उसको डिस्प्ले किया। तो अभी ये
नेम तो डिस्प्ले किया ठीक ठाक है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि योर नेम इज बोल के एक मैसेज देना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि नाम से पहले हम अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं, हमें प्रिंट स्टेटमेंट ये हेल्प करता है डिस्प्ले करने के लिए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रिंट के अंदर हम बार बार अपना नाम प्रिंट किया है, दोस्तों का नाम प्रिंट किया है, एड्रेस प्रिंट किया है। तो मैं इस तरह इस डबल कोट में अगर लिख दूं योर नेम इज, तो अभी रन करूं तो योर नेम इज दिखाएगा नहीं, क्योंकि जब तक हम वैल्यू नहीं देंगे तो ये काम करेगा नहीं। मैं अपना नाम ही दे दे रहा हूँ, बुल्ले शर्मा, ठीक है, सिंगल वर्ड डबल वर्ड जो भी। तो योर नेम इज बुल्ले शर्मा। तो ये होता है कैसे वैल्यू एक्सेप्ट करना यूजर से और उसको दिखाना। ठीक है, तो आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।